हेलो गाइस, तो हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा पोषण। पोषण के प्रकार और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पोषण वो होता है जो हमें भोजन से मिलता है। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है जिसके द्वारा हम हमारी जैविक क्रियाओं का संचालन कर पाते हैं। फिर हमने पढ़ा पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं जिन्हें लेने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। फिर हमने पढ़ा मात्रा के अनुसार पोषण दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व। क्रियात्मक क्षमता के अनुसार पोषक चार प्रकार के होते हैं, ऊर्जा उत्पादक जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, निर्माण पदार्थ जिसमें प्रोटीन आता है, उपापचय नियंत्रक और आनुवंशिक पदार्थ। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पढ़ा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था। मेरी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। अगला पोषक पदार्थ है वसा। वसा को हिंदी में लिपिड कहते हैं। क्या होता है वसा? वसा तेलीय या चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ को वसा कहते हैं। जैसे घी, तेल, मक्खन, मांस, मछली, इनमें वसा पाई जाती है। तेलीय या चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ को वसा कहते हैं, जैसे घी, तेल, मक्खन, मांस, मछली। वसा को लिपिड भी कहते हैं। वसा की सबसे छोटी इकाई वसा अम्ल होती है। वसा लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल होते हैं। वसा क्या करती है? वसा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। वसा हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है। वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है। वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है। वसा का सेवन करने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। वसा का सेवन करने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। अब वसा करती क्या है? वसा बॉडी में फूड स्टोरेज का काम करती है। वसा फूड स्टोरेज का काम करती है, जो बाद में हमें वसा फूड स्टोरेज का काम करती है। जैसे कई लोग फास्ट रखते हैं या अनशन करते हैं कई लोग, तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? उन्हें क्योंकि वसा होती है वो फूड स्टोरेज का काम कर रही होती है और जिससे बाद में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में होती है। सर्वाधिक मात्रा में वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा वसा में? क्या होती है वसा? तेलीय या चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ को वसा कहते हैं, जैसे दूध, दही, तेल, मक्खन, घी। इन्हें वसा को हिंदी में वसा का दूसरा नाम लिपिड भी है। वसा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल होते हैं या इनकी इकाई वसा अम्ल होती है। उसके बाद है वसा करती क्या है? वसा बॉडी टेम्परेचर का कार्य करती है। वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है। वसा का सेवन करने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। वसा फूड स्टोरेज का काम करती है, जो बाद में एनर्जी प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी यानी सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये था वसा के बारे में। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। लेकिन वसा में कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं बना पाता है, जिसके कारण वसा जल में अघुलनशील होती है। क्या बताया?
वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, लेकिन वसा में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है, जिसके कारण क्या होती है, वसा जल में अघुलनशील होती है। अब वसा का एग्जाम्पल क्या था, तेल। मान लो अगर मैं जल में तेल को मिला दूं, तेल की कुछ बूंदें डाल दूं, तो हम देखते हैं कि वह अघुलनशील होती है। और अगर इसकी थोड़ी सी गति करा दी जाए या पानी में इसको हिला दिया जाए, तो तेल होता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे इमल्सन बोलते हैं। यानी वसा है जो वो जल में अघुलनशील होती है, वह अगर इसे जल में मिला भी दिया जाए तो ये इमल्सन बना लेती है, जल में अघुलनशील होती है। लेकिन वसा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। कार्बनिक विलायक कौन से, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर। ठीक है। फिर उसके बाद है वसा होती है वो मानव शरीर में एकत्रित होती है। किस रूप में होती है, वसा मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड के रूप में होती है। वसा मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड के रूप में होती है। ठीक है। अब फैट, मैंने आपको कहा वसा का संचय होता है। वसा का संचय कहाँ होता है, वसा का संचय लीवर में और मसल्स में होता है। वसा मानव शरीर में स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाई जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे कान में देखते हैं, कान जैसे कर्ण मैल जिसे बोलते हैं, कान में जो चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है वो वसीय अम्ल होता है, जिसे कर्ण मैल बोलते हैं। कान का चिपचिपा या चिकना पदार्थ, इसे वसीय अम्ल बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि मानव शरीर में वसा कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड के रूप में होती है। अब मानव शरीर में स्टेरॉयड, यानी कि मानव शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉयड की तरह होते हैं, जैसे यानी बॉडी में कुछ हार्मोन स्टेरॉयड की भांति होते हैं, स्टेरॉयड के रूप में होते हैं। जैसे नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में प्रोजेस्टेरोन। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन स्टेरॉयड के रूप में होते हैं। वसा अम्ल एनिमल्स, और क्या करती है वसा अम्ल जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं। वसा अम्ल एनिमल्स की कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं, जैसे ग्लाइसिरोफोस्फोलिपिड। वसा अम्ल एनिमल की कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं, जैसे ग्लाइसिरोफोस्फोलिपिड्स। वसा अम्ल प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड के रूप में वसा अम्ल पाए जाते हैं, फैट का स्टोरेज लीवर और मसल्स में होता है। वसा अम्ल एनिमल्स की कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं, जैसे ग्लाइसिरोफोस्फोलिपिड्स। स्टीरॉयड के रूप में नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में प्रोजेस्टेरोन, ये होते हैं। वसा अम्ल प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। वसा अम्ल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से बहुत अधिक होने के कारण वसा होती है वो जल में अघुलनशील होती है और कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वसा बॉडी में फूड स्टोरेज का काम करती है। वसा की इकाई वसा अम्ल होती है। जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक यौगिक होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल होते हैं। चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों को वसा अम्ल कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं वसा के प्रकारों के बारे में। वसा 4 प्रकार की होती है। सरल वसा,
संयुक्त वसा, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा, और फोर्थ है जटिल वसा। सरल वसा यानी सिंपल फैट्स या सिंपल लिपिड्स, संयुक्त वसा यानी कंपाउंड लिपिड्स, व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड लिपिड्स, जटिल वसा यानी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये है वसा के 4 प्रकार। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल वसा के बारे में। सरल वसा, सरल वसा क्या होती है? इन्हें कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। सरल वसा को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वसा अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। सरल वसा क्या होती है? इन्हें कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं क्योंकि वसा अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ मिलकर लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब हम इसका निर्माण करते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल, जैसे पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, ये है इसके एग्जाम्पल। अब हम इसका निर्माण करते हैं। अब करते हैं वसा का निर्माण। वसा का निर्माण कैसे होता है? ग्लिसरॉल का एक अणु CH2OH, CHOH और CH2OH, ये अम्ल के साथ जुड़ते हैं। किसी अम्ल के साथ जुड़कर ये वसीय अम्ल बनाते हैं। क्या बनेगा? इनमें निकल जाएंगे जल के अणु, 3 जल के अणु, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, ऐसे 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो बनेगा क्या? ये CH2 ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O R1, ऐसे ये C डबल बॉन्ड O R2, CH2 O C डबल बॉन्ड O R3, ये होते हैं वसीय अम्ल। ये हमने किया वसा अम्लों का निर्माण। ग्लिसरॉल किसी अम्ल के साथ मिलकर वसीय अम्लों का निर्माण करते हैं, और इनके बीच में ये पाया जाने वाला जो बंध होता है, ये होता है एस्टर बंध, यानी वसीय अम्ल एस्टर बंध बनाते हैं। ये था वसा अम्लों का निर्माण। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वसा अम्ल के प्रकार के बारे में। वसा अम्ल 2 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संतृप्त वसा। इसे हम बैड फैट भी कहते हैं, असंतृप्त वसा इसे गुड फैट कहते हैं। संतृप्त वसा, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त वसा में कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 2 से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं। द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। संतृप्त वसा, इसका एग्जाम्पल है पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल,
असंतृप्त वसा, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 2 से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल। संतृप्त वसा ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। और असंतृप्त वसा ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती है, लाभदायक होती है। इसी कारण इसे बैड फैट बोलते हैं क्योंकि ये हानिकारक होती है। असंतृप्त वसा इसी कारण इसे गुड फैट बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती है। संतृप्त वसा कम क्रियाशील होती है, संतृप्त वसा कम क्रियाशील होती है। और कम क्रियाशील होने के कारण इस वसा का पाचन आसानी से नहीं हो पाता, आसानी से पाचन नहीं हो पाता। और पाचन नहीं हो पाने के कारण, और इसका पाचन नहीं हो पाने के कारण यह शरीर में जमा हो जाती है, शरीर में जमा हो जाती है। शरीर में जमा हो जाने के कारण ये आगे चलकर ब्लॉकेज का काम करती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बनती है। क्या बताया? संतृप्त वसा कम क्रियाशील होती है जिस कारण इसका पाचन आसानी से नहीं हो पाता और यह शरीर में जमा हो जाती है। असंतृप्त वसा यह अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है, जिस कारण इसका पाचन हो जाता है, पाचन हो जाता है। और पाचन होने के कारण यानी इसकी उपापचय क्रिया संपन्न हो जाने के कारण यह ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है क्योंकि यह आसानी से पच जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है वह वसा जो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे के ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे के ताप पर, कमरे के तापमान पर अपनी स्थिति, संरचना, अवस्था चेंज न करे। वह वसा जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपनी स्थिति, संरचना और अपनी अवस्था में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करे, अर्थात यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहे, ठोस अवस्था में रहे, इसे कहते हैं संतृप्त वसा। जैसे तेल। असंतृप्त वसा वह वसा जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपनी स्थिति, संरचना, अवस्था को बदल ले, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, इसे कहते हैं असंतृप्त वसा। जैसे घी। तो ये था वसा अम्लों के प्रकार। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा बैड फैट, आसानी से पच नहीं पाती, कम क्रियाशील होती है जिस कारण ये बॉडी में जमा हो जाती है, बॉडी के लिए हानिकारक होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अपनी अवस्था, स्थिति, संरचना में परिवर्तन नहीं करती, जैसे जिस कारण कमरे के ताप पर ठोस होती है, जैसे तेल। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, जैसे पामेटिक अम्ल। फिर असंतृप्त वसा, इसे गुड फैट कहते हैं, बॉडी के लिए लाभदायक होती है, अधिक क्रियाशील होती है जिस कारण इसका पाचन हो जाता है और उपापचय क्रिया संपन्न होने के कारण ऊर्जा प्रदान करती है। बॉडी के लिए लाभदायक होती है, जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेती है, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, जैसे घी। कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध 2 या 2 से अधिक पाया जाता है, जैसे ओलिक अम्ल। सबसे पहले हमने पढ़ा सरल वसा। सरल वसा में हमने पढ़ा वसीय अम्ल, ग्लिसरॉइड और मोम। तो वसा अम्लों के बारे में हमने पढ़ लिया, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। सेकंड है ग्लिसरॉइड। इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लिपिड है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लिपिड है। इसका एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसरॉइड। यह आमतौर पर यह सामान्य मात्रा में पाए जाने वाला ग्लिसरॉइड है। अगला है मोम,
थर्ड मोम यानी वैक्स। वैक्स ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल है। ये लंबी हाइड्रोकार्बन वाले श्रृंखला अम्ल है। इसका एग्जाम्पल जैसे पत्तियों, पादपों, इनके तने, पादपों के तने पर पाए जाने वाला क्यूटिकल एक मोम पदार्थ है। मोम पदार्थ यानी वैक्स है। ये क्या करता है? ये पौधों में अधिक जल के वाष्पीकरण को रोकता है। इसका अगला एग्जाम्पल हमारी त्वचा में पाए जाने वाली वसामय ग्रंथियां, वसामय ग्रंथियों से निकलने वाला पदार्थ सीबम। ये क्या है? मोम और ट्राइग्लिसराइड का मिश्रण है। तो वसा अम्ल यानी सरल वसा में हमने पढ़ा 3 प्रकार वसा अम्ल, जिसके 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। दूसरा था ग्लिसरॉइड, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ग्लिसरॉइड है, जिसमें एग्जाम्पल आता है ट्राइग्लिसरॉइड। थर्ड है मोम यानी वैक्स, ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल होते हैं, जैसे पत्तियों और पादपों के तने पर पाए जाने वाला क्यूटिकल, जो जल के अधिक वाष्पीकरण को रोकता है। यह हमारी त्वचा में पाए जाने वाली वसामय ग्रंथियों से निकलने वाला सीबम, जो मोम और ट्राइग्लिसराइड का मिश्रण है। सेकंड है संयुक्त वसा। संयुक्त वसा में पाया जाता है फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फास्फोलिपिड के बारे में। फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? ये एनिमल सेल की कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला घटक है। फास्फोलिपिड एनिमल सेल की कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला घटक है। इसका एग्जाम्पल है फोस्फेटिडाइलसीरिन। अगला है फोस्फेटिडाइल कोलिन। थर्ड, फिर इसका अगला है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? इसमें फास्फोरिक अम्ल का एमिनो अल्कोहल के साथ एस्टरीकरण होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लैक्टोसिल। तो ये था संयुक्त वसा के बारे में, जिसके 2 होते हैं, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? ये एनिमल सेल की कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला घटक है, जैसे फोस्फेटिडाइलसीरिन और फोस्फेटिडाइल कोलिन। अगला है ग्लाइकोलिपिड, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स में फास्फोरिक अम्ल का एमिनो अल्कोहल के साथ एस्टरीकरण होता है, जैसे ग्लैक्टोसिल। थर्ड हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न वसा यानी डाराइव्ड फैट के बारे में। इसमें 3 होते हैं, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल और एग्रोस्टेरोल। सबसे पहले स्टेरॉइड, ये वसा अम्ल नहीं होते हैं, लेकिन ये लिपिड की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इनमें जो गुण होते हैं वो लिपिड्स के पाए जाते हैं। और मानव शरीर में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड्स की तरह व्यवहार करते हैं। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में प्रोजेस्टेरोन। फिर है कोलेस्ट्रॉल ये होता है, ये जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। ये जल में अघुलनशील होता है, जिस कारण ये बॉडी में एकत्रित होता है, यानी जमा हो जाता है। और बॉडी में जमा कहाँ होता है? ये धमनियों और शिराओं में जमा हो जाता है, जिससे हाई बीपी,
हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होने की संभावना रहती है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? ये जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला वसा अम्ल है। जल में अघुलनशील होता है, बॉडी में ये जमा हो जाता है जिससे हमारी धमनियों और शिराओं में एकत्रित होता है, जिस कारण उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और हृदय रोग होने की संभावना रहती है। थर्ड है एग्रोस्टेरोल। एग्रोस्टेरोल ये प्लांट्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। फोर्थ है हमारा जटिल वसा में पाया जाता है लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन कैसे बनता है? लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वसा के कार्य क्या होते हैं? एनर्जी देने का काम, एनर्जी के रूप में, फूड स्टोरेज के रूप में और कोशिका झिल्ली के घटक के रूप में। तो ये हमने पढ़ी 4 तरह की वसाएं, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा और जटिल वसा। फिर पढ़ा वसा के कार्य, जिसमें एनर्जी के रूप में, फूड स्टोरेज के रूप में और कोशिका झिल्ली के रूप में। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पोषक तत्व हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी थी आज की वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।